अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह सेफ़ और महफूज होंगे। प्यारे भाइयों, सूफ़ी एग्रो फार्म से सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान, जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है कि जिन ग्रोवर्स ने G1 लगाया हुआ है, G1 को एक्सपोर्ट क्वालिटी का कैसे हार्वेस्ट करना है कि उसकी चमक बरकरार रहे, उसकी शाइनिंग रहे। जैसे चाइना से हाई से गार्लिक आता है तो उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन होती है। तो हमने हार्वेस्टिंग करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और हमने कब इसको हार्वेस्ट करना है और हमने इसकी जैकेट मजबूत रखने के लिए क्या इक़दाम करने हैं। तो प्यारे भाइयों, आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सब भाइयों को मैं डिटेल से ये बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के पास स्पेस कम है तो उस सूरत में इसको मैनेज करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी हमारी G1 से रिलेटेड मुफीद वीडियोस जो हैं वो आप भाइयों तक पहुंच जाएं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि आपने G1 गार्लिक इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी का कैसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप भाइयों को ये बताना है कि प्यारे भाइयों, हमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड गेन करना है कि बाहर के लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरह का गार्लिक क्वालिटी वाला लाते हैं। क्योंकि पहले एज ए सीड सेल होता था और अब जब फूड मार्केट में जाएगा तो फूड मार्केट के अंदर तो भाई जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो जितनी इसकी अच्छी शाइनिंग क्वालिटी होगी उतना ही G1 गार्लिक आपका बिकेगा। क्योंकि लोगों को 90% प्राइस से कुछ लेना देना नहीं होता। लोगों को जो चीज़ आँखों से अच्छी लगे, पसंद आ जाए, क्वालिटी उसकी अच्छी लगे, वो चीज़ लोग पसंद करते हैं। जब आपने हार्वेस्टिंग इसकी करनी है तो ख्याल रहे कि बर वक्त आपने हार्वेस्टिंग करनी है। नीचे वाले 3-3, 4-4 पत्ते इसके ब्राउन हो जाएं या खुश्क हो जाएं तो ऊपर वाले अभी 3-4 पत्ते इसके सब्ज़ हों तो आपने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग के दौरान आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, ओवर मॉइस्चर जब हो तो आपने उसको हार्वेस्ट नहीं करना कि ज़मीन को आपने ताज़ा पानी लगाया हुआ है, तर-वत्तर है, तो उसमें आपने हार्वेस्ट नहीं करना है। एक तो उसको गंडे की क्वालिटी को ख़राब करता है, दूसरा तर-वत्तर जो है वो मट्टी बहुत ज़्यादा लेके आता है नीचे जड़ों में। क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो 1-1 फीट तक से भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा होती हैं तो उन जड़ों के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है जो इसकी शाइनिंग और क्वालिटी को ख़राब करती है। तो हार्वेस्टिंग आपने उस वक्त करनी है, आपने कोई खोदने वाला रंबा वगैरह लेके आना है, उसको देखना है कि नीचे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर हो, मट्टी भुरभुरी होती हो, तो उस वक्त आपने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। दूसरे नंबर पे बर वक्त आपने हार्वेस्टिंग करनी है। तीसरे नंबर पे जब आपने इसको उखाड़ लेना है, निकाल लेना है, हार्वेस्टिंग मशीन से निकालना है या फिर आप लोगों ने इसको किसी रंबे से निकालना है, किसी भी चीज़ से निकालना है, निकाल लिया आपने। अब आपने इसकी जड़ें उसी वक्त उतार देनी है और इसके ऊपर से पत्ते उतारने, अगर तो आपके पास स्पेस है तो आप इसके ऊपर से पत्ते किसी चीज़ से साफ़ करके तो छोटी स्टेम इसकी साथ रखें, मतलब कोई एक बालिश तक इसकी स्टेम हो ताकि आप इसका गट्ठा बांध सकें। वो भी तरीका सीख के आप उसको ऊपर बांध सकते हैं। और अगर आपने एक्सपोर्ट करना है और आपके पास स्पेस भी कम है तो सबसे अच्छा तरीका है आपके 1 इंच आप इसकी ऊपर से स्टेम छोड़ें और इसको काट दें ऊपर से भी और इसके पीछे से जड़ें भी काट दें। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि जड़ें जो होती हैं उनके अंदर मट्टी रह जाती है और वक्त के साथ साथ वो आपकी जैकेट को लूज़ कर देती है। तुरियाँ जो हैं दोबारा जब वो खुश्क हो जाता है, आप उसकी पीछे से जड़ें काटने की कोशिश करते हैं तो तुरियाँ आपके हाथ में आ जाती हैं। तो जब गीला होता है, कम से कम ऐसा नहीं होता, जैकेट उसकी
लूज़ नहीं होती। आप पीछे से जब उसकी जड़ें उतार देते हैं, मट्टी भी नहीं होती, तो जैकेट इसकी मजबूत रहती है। सेकंड, स्टेम उतारने का क्या फ़ायदा है, ये अपना कल्चर कई लोगों से, बुज़ुर्गों से मैंने यही सुना है कि आप ऐसे ही उसको आगे जो तना है, तने समेत आप गार्लिक को रख दें तो पड़ा रहता है। किसी हद तक घरेलू इस्तेमाल के लिए तो वो एक ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं चलता, ये बिल्कुल गलत तरीका है। उसका तरीका ये है कि आप गीले लहसुन की जब जड़ें उतार देते हैं और 1 इंच छोड़ के आप उसकी स्टेम काट देते हैं और उसको किसी नर्सरी कपड़े के आपने शेड बनाया हुआ है उसके नीचे आप उसको खुश्क कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आपका गार्लिक जो है उसकी जैकेट और उसके ऊपर जो कवर होते हैं वो अच्छी तरह खुश्क होकर टाइट हो जाते हैं, और ऊपर से भी जो आपकी स्टेम कटी भी होती है वो भी खुश्क होके तो आगे से सील्ड हो जाते हैं। तो अंदर जो है फंगस, बीमारी और कोई मॉइस्चर वगैरह जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। जब स्टेम खुश्क हुई आप काटते हैं तो वो जैकेट उसकी है वो वैसी की वैसी रहती हैं, और जो लीव्स होते हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं, और ऊपर से आप लीव्स उतारते भी जाएं तो उसकी वो शाइनिंग और क्वालिटी नहीं होती जिस तरह साइड से उसकी जैकेट और उसके लीव्स टाइट होते हैं। वो टाइट नहीं होते, वो बल्कि ऐसे रूमी रूमी से होते हैं बने में, और वो क्वालिटी नहीं होती। जैसे आप बाहर लहसुन देख रहे होते हैं, बाहर से आया हुआ है और उसकी क्वालिटी ऐसे एकदम शाइनिंग वाली होती है। तो वो टाइट जैकेट रखने के लिए और उसके लीव्स जो हैं वो एकदम स्मूथ ऊपर से टाइट रहने के लिए, उसको सील करने के लिए उसका गीला जो है स्टेम वो काटना पड़ता है और गीली जड़ें उसकी काट लेते हैं। तो आप लोगों ने जब इसको काट लेना है और आपके पास अगर तो स्पेस इनफ है, आपके पास प्रॉपर शेड बना हुआ है या आपके पास स्टोरेज बना हुआ है, तो फिर आप उसको नीचे ज़मीन पे फैला दें उसको खुश्क करके, तो वो आपका वैसे का वैसा बरकरार रहेगा। सेकंड, आपने क्या करना है, अगर प्रोफेशनल तरीके से आपके पास स्टोरेज का पूरा इंतज़ाम नहीं है तो आप क्या करें कि बाहर से प्रांत रोड से, शापर मार्केट से जाली मिलती है, पाइप जाली लंबी मिलती है, आप वो जाली लेके आएँ। बहुत सस्ती जाली मिलती है, महंगी नहीं है। उसके अंदर, हर जाली के अंदर आप 5 किलो गंडे डालें और लंबी रस्सी आप लें, जो छत के साथ आप किसी तार, मजबूत रावल बोल्ट वगैरह दोनों तरफ लगा के आप तार डालें। उस तार के साथ आप ये जो प्लास्टिक की रस्सी मिलती है वो डबल करके आप वो बांध दें ज़मीन से 2 फुट ऊपर तक, और आप क्या करें कि वो 5 किलो का आप बनाएं, जाली बनाएं, उसको गिरा लगाएं, गिरा लगा के आप ऊपर लटकाएं। फिर आप 5 किलो लें, गिरा लगाएं, ऊपर लटकाएं। या दूसरा तरीका है कि आप 8 पैकेट 5-5 किलो के बनाएं, 1 मन हो गया। 1 मन को आप वो लंबी रस्सी के साथ बांधें, लंबी रस्सी के साथ बांधने के बाद ऊपर जाके आप वो सीढ़ी के साथ, हुक के साथ बांध दें। अब वो पूरे 5 पैकेट ऐसे लटक जाएंगे हवा के अंदर, चारों तरफ से उसको हवा मिलेगी और चारों तरफ से हवा लगने से वो गंडे ओवर मॉइस्चर उनका नहीं होगा और वो उसी तरह के शाइनिंग वाले और बेहतरीन रहेंगे। ये तरीका मेरे भाइयों आज आपको मैंने बताया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर हो आपने ज़रूर पूछना है। वीडियो मेरी लंबी क्यों हो जाती है कि टॉपिक आपको डिस्कस करके देना बहुत अच्छे तरीके से। सेकेंड चीज़ आपको जो बताने वाली है, जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जब आपने लहसुन उतार लिया और उसको इकट्ठा नहीं रखना, या पूरी किसी गाड़ी में आपने लाद के इसी तरह जैसे तरबूज लाते हैं ऐसा नहीं करना। आपने अगर फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो बड़े बड़े शेल मिलते हैं, उसके शेल के अंदर डालो, पूरी गाड़ी में लाद के कहीं भी ले जाएं, चले जाएंगे। लेकिन आप पूरा ढेर ऐसे पूरी गाड़ी के अंदर ऐसे लाद दें तो इस नीचे वाले जितने लहसुन हैं आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, उनकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, वो गल सड़ भी जाएंगे और उनकी जैकेट भी लूज़ हो जाएगी, तुरियाँ भी बन जाएगी, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाहर के मुल्कों में तो लोग पैलेट यूज़ करते हैं, पैलेट के ऊपर उनके बॉक्स रख लेते हैं, 50 या 20 या कुछ, और उसको आगे ले जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आपने कम से कम वो बड़ा शेल लेना है जिसके अंदर 30-40 किलो आ जाता है, और उनके अंदर वो डालते जाना है और उनको गाड़ी के अंदर लगाते जाना। कहीं भी पाकिस्तान के कोने में लेके जाना है, आपका गंडा ख़राब नहीं होगा, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, गला सड़ेगा नहीं और उसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी। आपने इसको खुश्क जब करना है तो और कहीं भी
आपके पास बंदोबस्त नहीं है तो आपका जो फार्म है उधर आप बैर से किराए पे टेंट मिलते हैं, 2-3 टेंट लगा के उसके नीचे रख लें आप। अपने मोबाइल के ऊपर आपको वेदर का सारा कुछ डिटेल आ रही है, वेदर का ख्याल रखना है। जब आपने गंडा निकाल लेना है, साफ़ कर लेना है, तो किसी भी सूरत में उसको पानी नहीं लगने देना, बारिश नहीं होने देनी, और किसी भी ऐसी जगह नहीं रखना जहाँ पे मॉइस्चर वाली हवा है, वेट हो जाता है तो वो क्वालिटी को ख़राब करती है। इवन कि आपने जब स्टोर करना है और बैर बारिश हो रही है तो आपने खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देने हैं उस वक्त तक जब तक कि बैर हवा के अंदर नमी बरकरार है। और जब नमी बैर निकल जाए, धूप निकल आए, उसके बाद फिर आप खुश्क हवा अपने गाली को दें। इंशाल्लाह इन बातों के ऊपर आप अमल करेंगे तो आपकी कभी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, आपका जीवन गार्लिक भी शाइनिंग वाला होगा, गन्ने का गंडा रहेगा, और आप कोई भी आदमी या किसी मार्केट में आप ले जाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी अच्छी वैल्यू लगेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।